दीदी इधर आइए ना, इधर जिसमें उनका सभी लोग देख रहे हैं कि आज पटना के इसी घाट पर छठी मैया के गीत गाते हुए आप आवाज सुन पा रहे होंगे। हमारी स्वर को किला, बिहार की शान, आन और बान, बिहार की गौरव, देश की गौरव पद्म भूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी की अंतिम विदाई है। सब परिवार, स्वजनों के साथ, परिजनों के साथ और संपूर्ण बिहारवासी, देशवासी आज आपको याद कर रहे हैं। शत शत नमन है आपको। मैं आग्रह करता हूं पिताजी से एक बार अपने संस्मरण आज इस पावन अवसर पर इधर घूम। हम लोग इस शून्यता को भरने के लिए पूरा देश और पूरी दुनिया आज उनको याद कर रहे हैं, करोड़ों लोग। और ठीक ही उनकी जो जिद थी और उन्होंने जो गीत गाया था, उसी गीत से अभी अंतिम अनंत विदाई के लिए उन्होंने कहा था कि हे छठी मैया, हम न जाए दोसर घाट, पटना के घाट पर ही हम, यही हमारे अर्घ होगा, यही अंतिम अर्घ हो रहा और ये अनंत यात्रा पर निकल पड़ी है। मुझे लगता है कि छठी मैया का यह संकल्प उन्होंने अपने आंचल में इनको संभाल लिया और अंतिम रिलीज जो इनका हुआ, हर दुखवा मिटाई छठी मैया तो रउवे आसरावा, तो दुखवा मिटाई छठी मैया, ये कितनी बड़ी बात इन्होंने की और छठी मैया ने इनको अपने आंचल में बैठा लिया। मुझे लगता है कि मैं कल जब बक्सर में फॉर्म पे था, मुझे याद आ रही थी कि आज से 2 साल पहले स्वयं आप लोग थे घर पर, गीत सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे तो बाल्यकाल में जब मेरे माता पिताजी बक्सर में थे तो उस समय छठ घाट पर मुझे प्रेरणा जगी थी कि मैं रचना करूं और रचना करते करते उन्होंने छठ को पूरे देश और दुनिया में अगर कहा जाए तो आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार को प्रसिद्धि दिलाने और भारत को एक पहचान दिलाने का छठ के माध्यम से। मुझे लगता है कि लोक आस्था के इस महान पर्व को आज पहला अर्घ्य है और वो हम सब लोगों को छोड़ के अनंत यात्रा पर निकल पड़ी है। जब तक ये पृथ्वी और धरती रहेगी तब तक ये अनंत काल के लिए लोगों के स्मरण पटल पर बनी रहेगी और निश्चित रूप से जो एक अर्घ्य का एक बुद्ध उनके नाम से समर्पित होता रहेगा। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनकी चिंता किया है, देखा बिहार के मुख्यमंत्री और कई राजनयिक और कई लोग, मैं आग्रह करूंगा कि पद्म भूषण तो है ही, पद्म विभूषण, भारत रत्न से इनको नवाजा जाए क्योंकि लोक संस्कृति को जिस प्रकार से इन्होंने आगे बढ़ाया, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का केंद्र रहेगा। और साथ ही बिहार सरकार से आग्रह होगा कि वो एक अंतिम उनके नाम पर एक छठी मैया का घाट और उस घाट पर इनकी मूर्ति वहाँ विराजमान है। मैं चाहता हूँ कि छठी मैया के साथ साथ शारदा मैया भी उपस्थित रहे। ये एक आग्रह बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी 2 बार भारत रत्न के साथ साथ, और ये दोनों काम अगर होता है तो बिहार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये पटना में एक संगीत महाविद्यालय, बहुत सारी चीजें हो सकता है, घर के लिए जो कुछ भी हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को लोक संस्कृति और लोक संस्कार से कैसे जोड़ा जाए, इसका ख्याल केंद्र और राज्य सरकार को है, आगे भी करेंगे जरूर, ऐसा विश्वास है। ओम शांति शांति शांति। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नैनं चिन्नंत शस्त्राणि नैनं दहति पावक। आज इस अग्नि में वो एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो बेगूसराय के लोग का कहना है कि शारदा माँ के नाम से एयरपोर्ट होना चाहिए। जरूर, अरे सब लोग सोच रहे हैं, बड़ी चीज है, कोई नहीं है इनके लिए, जरूर सब लोग इसको इस आवाज। मैं चाहूँगा ऐसे तो
हम लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं, तो विदाई भी हम लोग पूरे जोश और उमंग के साथ, आपने देखा किस प्रकार से अभी जो ये मार्ग जिससे हम लोग आ रहे थे राजेंद्र नगर से सैदपुर होते हुए भिकना पहाड़ी और उसके बाद साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, NIT घाट होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने देखा किस प्रकार से वातावरण था। सर अब तो पंचतत्व मिलीन हो गई है, शारदा सिन्हा जी, क्या कुछ याद है? हम सब लोगों की बहना मातृशक्ति स्वरूपा और जो साक्षात शारदा भी और सरस्वती रूपा आज अनंत काल के लिए हम लोगों से सामने चला हो गए और छठी मैया ने उन्हें अपने आंचल में समा लिया, इनके दुख को हर लिया। उनकी अंतिम प्रस्तुति उनका यही था कि छठी मैया हमारा दुख कर रहे हैं और दुखवा मिठाई छठी मैया, ये अंतिम प्रस्तुति इनके पुत्र मेरे बगल में खड़े हैं और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उनकी रचना को इन्होंने और मुखरित किया, तो निश्चित रूप से आज माता ने उनके दुख को हरते हुए और दूसरा जिद इनका था, वो जिद पर बरकरार रही। वो जिद क्या था? पटना के घाट पर अरगिया देवे हे छठी मैया, हम न जाए दूसर घाट देखब हे छठी मैया। हम न जाए दूसर घाट देखब हे छठी मैया, पटना के घाट पर अरगिया देव हे छठी मैया। ये जिद उनकी बनी रही और आज पटना के घाट पर अर्घ दे रही है। मुझे लग रहा है कि साक्षात उनके गीत से विदाई हो रही है। आप देख रहे बगल में गीत सुनाई पड़ रही है। आज देश भर में जहाँ भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में जहाँ भारतवासी हैं छठ कर रहे हैं, तो आज इनका स्वर मुखरित हो रहा है। बिहार को बचाने, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में, लोक संस्कार को मुखरित करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो अक्षुण्ण बना रहेगा। सदियों तक करोड़ों लोगों में बसती रहेगी, दिल में बसेगी। आपने भारत ने भी इसको किस प्रकार से, मुझे लग रहा है कि शारदा जी के गीत से ही प्रधानमंत्री जी भी मंत्रमुग्ध होकर के छठ को उन्होंने किस प्रकार से बिहार को प्रसिद्धि दिलाने में प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। मैं चाहूँगा कि इस कोकिल कंठा शारदा माँ सरस्वती स्वरूपा शारदा जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सदियों तक लोक संस्कृति को, उस गाथा को याद रखें। और साथ ही बिहार सरकार से भी आग्रह है, मुख्यमंत्री जी के इस छठ घाट पर उन्होंने अंतिम विदाई लिया है, तो निश्चित रूप से पटना के घाट पर जो उनका एक सोच था और वही हुआ, तो पटना के घाट को एक छठ के नाम पर एक घाट बना करके और छठी मैया के साथ साथ छठ घाट का एक महान, जो तो सभी घाटों पर होता है, और उनकी मूर्ति भी वहाँ आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेते रहे। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने बहुत आग्रह किया। हमारे बेगूसराय के, चूँकि वो बेगूसराय की वासी नहीं, वो लोग कहते हैं कि भाई बेगूसराय में एयरपोर्ट जब भी बने उनके नाम से, बेगूसराय के लोग कह रहे हैं शारदा सिन्हा जी के नाम से। अभी कई संस्कृतियाँ हैं। मैं रात में घूम रहा हूँ, बक्सर में था, तो छठी घाट का तो मैंने कहा कि छठी घाट उनके नाम से हो, एक घाट छठी घाट समर्पित हो, तो निश्चित रूप से शारदा सिन्हा जी के नाम से, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस लोक संस्कृति को याद रखे। अंजुमन जी, अब तो आपकी माता जी मेरे पंचतत्व विलीन हो गई, क्या कुछ अब याद उनके शेष रहेंगे? संगीत की उनकी जीवन यात्रा जो है, उसमें 55 वर्ष संगीत की यात्रा, बेटा इधर बहुत ही इधर श्रद्धा से उन्होंने लोक संस्कृति का साथ दिया, लोक संस्कृति को और सुंदर बनाने का कार्य किया। और हम बच्चों को भी उन्होंने जो संस्कार दिए, इसी लोक संस्कृति से ले करके दिए और उसका महत्व समझाया। यही उनकी इच्छा भी थी कि युवा वर्ग हमेशा मूलता को बरकरार रखे, मूलता के साथ छेड़छाड़ कभी न करें। जो भी नए काम करने हैं ज़रूर किए जाएँ, लेकिन सुसंस्कृत तरीके से किया जाए, उसमें कभी भी विकृति ना आए। ये उनकी इच्छा थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनके विचार, उनका कार्य, उसको याद करके हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो स्मृति शेष रहेंगे, हमेशा यादें होंगी। जी, तो स्मृति शेष रहेंगे, अब तो यादें होंगी उनके।
उनको तो पूरी दुनिया याद करती रहेगी हमेशा, ऐसे भी याद सबके जहन में वो रहती थी, सबसे जुड़ी हुई थी और सभी उनको परिवार की तरह अपना मानते थे। ये उनको सौभाग्य प्राप्त था कि सिर्फ फैन बेस ही नहीं था बल्कि एक अपनत्व वाला फैन बेस था। वो छठी मैया पटना घाट वाला जो गाना था ने गाया था, एक बड़ा वो एक गीत उन्होंने गाया था ना, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवई हे छठी मैया, हम न जाए दूसर घाट देखब हे छठी मैया। तो वो दिन आया, इसी घाट पर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है, पटना के ही घाट पे हो रहा है। पटना से विशेष लगाव था, जब वो छोटी थी बचपन में उनके, तो पटना के घाट की महिमा तब उन दिनों भी वैसी ही थी कि भाई और कहीं नहीं तो पटना के घाट का छठ बहुत नामी था। तो उससे प्रेरणा लेकर के ऐसा ही गीत लिखा था उन्होंने, और ये गीत उनका स्वयं का लिखा हुआ भी था। तो जाहिर है सब अपने आप जो है वो प्रस्तुत होते जा रहा है, किस तरह से ईश्वर ने इस रचना को किया कि एक छठ के लिए समर्पित, खास करके छठ विधा, ऐसे तो विवाह से लेकर लोक संगीत की हर विधा ही उन्होंने गाई और सब में वैसे ही रम कर भाव के साथ उसके अंदर ढल करके उन्होंने गाया। और छठ लेकिन इनको वरदान छठ का मिला और छठ पर्व जो है वो भी और ग्लोबल हो गया। ये बहुत गहरा रिश्ता आपस में दोनों का है। थैंक यू। आइए ऊपर ही करवाता हूँ। फिर हम चलेंगे यहाँ, जैसे यहाँ देखेंगे ना। अंतिम प्रणाम।